नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं और ये जो क्वेश्चंस होने वाले हैं ये आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो इंपॉर्टेंट सेशंस हुए हैं उससे रिलेटेड होंगे और जो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे क्वेश्चंस। तो 45 क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885। तो पहली चीज तो याद रखिएगा कि जो पहला नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन, वो कब हुआ था? 1885 में हुआ था। अब पूछा गया उसको प्रिसाइड किसने किया था, मतलब इस सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के? तो ये व्योमेश चंद्र बैनर्जी जी थे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, पहला हुआ कब था तो 1885 और उसको प्रेसाइड किसने किया था तो व्योमेश चंद्र बैनर्जी ने। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं, इन विच सेशन डिड कांग्रेस स्प्लिट इनटू मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। तो देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हुआ था जिसको कहते हैं सूरत स्प्लिट सेशन या सूरत सेशन अगर कहते हैं तो उसको सूरत स्प्लिट कहा जाता है। सूरत स्प्लिट का मतलब क्या है? सूरत में सेशन हुआ था 1907 में, उसी में मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट इनके विचार मिल नहीं पा रहे थे, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो गया था, दोनों अलग अलग हो गए थे। विच कांग्रेस सेशन अडॉप्टेड पूर्ण स्वराज एज इट्स गोल। तो देखिए पूर्ण स्वराज का जो रेजोल्यूशन था वो आपको बताना है कि किस उसमें अडॉप्ट किया गया था, मतलब किस सेशन में अडॉप्ट किया गया था। तो ये लाहौर सेशन 1929 में अडॉप्ट किया गया था और ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसको प्रिसाइड किसने किया था, तो इसको प्रिसाइड किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पे आते हैं, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट आपको बताना इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन थे? तो अब्दुल कलाम आजाद नहीं थे, कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, इन विच कांग्रेस सेशन वाज वंदे मातरम संग फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आपको बताना है जो वंदे मातरम है किस कांग्रेस सेशन में पहली बार गाया गया था। तो कलकत्ता पहला दिया है, दूसरा बनारस दिया है, तीसरा सूरत दिया है, चौथा नागपुर दिया है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, कलकत्ता 1896 में इसको पहली बार गाया गया था। वंदे मातरम जो है किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा है, ठीक है। और इनकी एक नॉवेल है, ठीक है, नॉवेल का नाम भी याद रखिएगा, कई बार पूछ लिया आता है। नॉवेल का नाम है आनंद मठ, ठीक है, आनंद मठ है, ठीक है। अब एक चीज और याद रखिएगा किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है सन्यासी रिवोल्ट से, सन्यासी रिवोल्ट से रिलेटेड है। ये भी आप लोग को बात याद रखनी है क्योंकि कुछ भी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1947। तो 1947 में आपको बताना है इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था। अब आपको पता है 1947 क्यों पूछा गया होगा? इसलिए पूछा हो गया क्योंकि इस समय इंडिया क्या हो गया था, इंडिपेंडेंस मिल गई थी, ठीक है। तो इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे आपको बताना है इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था। तो ये जेबी कृपलानी जी थे। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे, 7th क्वेश्चन देखेंगे, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब देखिए यहाँ पर दो तरीके क्वेश्चन बनते हैं। इसमें दिया है फर्स्ट वुमेन, तो फर्स्ट वुमेन जो थी वो एनी बेसेंट थी, लेकिन अगर मान लीजिए इसमें दे दिया था फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तब आया था सरोजनी नायडू, ठीक है। और ये कौन से सेशन में बनी थी? 1925 में सेशन हुआ था कानपुर में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, इसके बारे में भी याद रखिएगा। इसी में सरोजनी नायडू ने क्या किया था, जो एक तरीके से प्रिसाइड किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे। 8th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन। देखिए पूछ ही लिया गया, पहली इंडियन वुमेन कौन थी, तो ये थी सरोजनी नायडू जी। क्वेश्चन नंबर 9 में, इन विच सेशन वाज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अप्रूव्ड। देखिए अप्रूवल की बात करी गई है कि अप्रूवल कब मिला था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, किस सेशन में? तो ये नागपुर सेशन में मिला था 1920 के, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मान लीजिए आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, उसका आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा, और कहीं कोई अगर मान लीजिए चेंजेस होते हैं तो बता दिए जाते हैं वहीं पर। 10th में आते हैं, विच कांग्रेस सेशन अडॉप्टेड द रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी। देखिए दो रेजोल्यूशन अडॉप्ट किए गए। पहला जो रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया वो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था, और दूसरा अडॉप्ट किया गया था नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड। तो ये दोनों अडॉप्शन हुआ था कहाँ पर? कराची सेशन 1931 में, ठीक है। अब एक चीज़ और याद रखिएगा, यही कराची सेशन था, ये स्पेशल सेशन था, ठीक है। और मेनली अगर देखेंगे तो इसमें हुआ क्या था, तो जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था,
तो उसी में जो भी बातें हुई थी उसी को एक तरीके से अप्लाई करने के लिए, कह सकते हैं एक्सेप्ट करने के लिए सेशन हुआ था। ठीक है, इसको अपोज किया गया था क्योंकि गांधी जी ने क्या किया था कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनकी रिहाई तो मंजूर कर दी थी, लेकिन भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के बारे में कोई एज सच बातें नहीं हुई थी, मतलब उनके जो फांसी दी जा रही थी वो दे दी गई थी। ठीक है, तो इसी वजह से इनको अपोज किया गया था कि ये जब सेशन हुआ है 31 मार्च को हुआ है। ठीक है, और जो फांसी दी गई है भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को वो 23 मार्च को दी गई है। ठीक है, 23 मार्च 1931 को दी गई है। तो आप देख सकते हैं कुछ ही दिन बाद था, तो कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश था, इस वजह से गांधी जी को यहाँ पर अपोज किया गया था। 11th पे आते हैं, हु वाज द कांग्रेस प्रेसिडेंट ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। तो क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पर जो आपको बताना है कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। और याद रखिएगा लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट हैं ये। ठीक है, लॉन्गेस्ट सर्विंग है, मतलब सबसे ज्यादा बार या सबसे ज्यादा टाइम के लिए जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं वो है मौलाना अबुल कलाम आजाद। 12th पे आते हैं, इन विच सेशन वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म्ड। अब देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पूछा गया किस सेशन में फॉर्म हुई है, तो सिंपल सी बात है 1885 में फॉर्म हुई थी, तो बॉम्बे 1885 विल बी द करेक्ट आंसर। 13 कह रहा है विच सेशन सॉ मर्जर ऑफ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। अब देखिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है वो दोबारा मर्ज कब हो गई थी, तो ये लखनऊ पैक्ट हुआ था, कह सकते हैं लखनऊ सेशन हुआ था 1916 में। इसमें इन दोनों की दूरियां कम हो गई थी, दोनों ने आपस में एक दूसरे की बात मान ली थी, जिसकी वजह से दोनों का मर्जर हो गया था। और मेनली जो बात चल रही थी वो सेपरेट इलेक्टोरेट को लेके चल रही थी, सेपरेट इलेक्टोरेट पे ही पूरी बहस हो रही थी। ठीक है, तो सेपरेट इलेक्टोरेट को उस समय कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन बाद में रिजेक्ट कर दिया, तो इस वजह से मुस्लिम लीग फिर अलग हो गई थी। 14th पे आते हैं, इन विच सेशन वाज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च्ड। देखिए किस सेशन में आपको बताना है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया गया था, तो मतलब एक तरीके से यहाँ पर पूछा गया, एक्सेप्ट किया गया था। लॉन्च तो ऐसे 1930 में किया गया है, लेकिन एक्सेप्ट किया गया था लाहौर सेशन 1929 में, कि मतलब ऐसा कोई मूवमेंट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15th पे आते हैं। 15th क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, इन विच सेशन वाज डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस फर्स्ट रेज्ड। तो पहली बार जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड थी या पूर्ण स्वराज की, वो लाहौर सेशन में आई थी, बताया था अभी हमने आपको इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, हु प्रेसाइडेड द कांग्रेस सेशन व्हेन द रेजोल्यूशन ऑफ पार्टीशन वाज पास्ड। अब देखिए यहाँ पर आपको बताना है जो कांग्रेस सेशन थी, मतलब अगर देखा जाए जो पार्टीशन का टाइम था, पार्टीशन का टाइम मतलब 1947 की बात हो रही है। ठीक है, तो इस समय आपको बताना है कांग्रेस को प्रेसाइड कौन कर रहा था, तो जेबी कृपलानी इसको प्रेसाइड कर रहे थे कांग्रेस को, बी ऑप्शन सही है। 17 पे आते हैं, कांग्रेस सेशन वाज द फर्स्ट नेशनल प्लानिंग कमेटी सेटअप। मतलब किस कांग्रेस सेशन में नेशनल प्लानिंग कमेटी जो है वो सेटअप हुई थी आपको बताना है, तो ये हरिपुरा कांग्रेस हुई थी 1938 में। इस समय नेशनल प्लानिंग कमेटी को सेटअप किया गया था पहली बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, हु वाज द फर्स्ट इंग्लिशमैन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखिए पहला इंग्लिशमैन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना था, ये आपको बताना है कौन है, तो ये जॉर्ज यूल है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले पे आते हैं 19th क्वेश्चन, इन विच सेशन वाज डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट मेड। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिमांड करी गई थी पहली बार, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम क्या होता है, मेनली कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना। तो भारत जिस भी रूल्स एंड रेगुलेशन से गवर्न होगा, जिस भी कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न होगा, उसको बनाना पड़ेगा ना पहले, तो उसी को बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड हो रही थी। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया डिमांड पहली बार कब हुई थी, तो ये डिमांड जो है पहला ऑप्शन दिया है कराची, दूसरा लाहौर, तीसरा फैजपुर। तो ये जो हुई थी फैजपुर 1936 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, वेयर वाज लास्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बिफोर इंडिपेंडेंस हेल्ड। तो आखिरी बार जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था इंडिपेंडेंस से पहले, वो कब हुआ, वो कहाँ पर हुआ था, 19 मतलब ये एक तरीके से दिल्ली में हुआ था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पैट्रियट whom महात्मा गांधी हिमसेल्फ रिगार्डेड एज हिज मास्टर। तो पॉलिटिकल गुरु कहा जाए या मास्टर कहा जाए, तो महात्मा गांधी जी ने किसको कहा है, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी को कहा है। अगले पे कहा गया, गोपाल कृष्ण गोखले प्रिसाइडेड ओवर द सेशन ऑफ कांग्रेस इन। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कांग्रेस सेशन को कब प्रिसाइड किया है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो 1905 का जो सेशन हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था, बनारस में हुआ था, याद रखिएगा बनारस में हुआ था, जिसको वाराणसी कहा जाता है। यहाँ पर इन्होंने जो कांग्रेस सेशन था उसको प्रिसाइड किया था।
ठीक है, इन्होंने एक और सोसाइटी का फॉर्मेशन किया था जिसका नाम क्या है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। कई बार पूछा आता है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का फॉर्मेशन किसने किया था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी याद रखिए किसने फॉर्म करी थी, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने फॉर्म करी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सोसाइटी है, याद रखिएगा इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 23 है। इसमें देखिए क्या कहा गया, हु अमंग द फॉलोइंग नेवर प्रिसाइडेड ओवर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आपको बताना है कौन से ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने कभी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन को प्रिसाइड ही नहीं किया। लाला लाजपत राय ने प्रिसाइड किया है, गोपाल कृष्ण गोखले ने भी किया है, सुभाष चंद्र बोस ने भी किया है, बाल गंगाधर तिलक जी ने कभी भी प्रिसाइड नहीं किया है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी ने अगर आप देखेंगे तो 2 बार प्रिसाइड किया था। ठीक है, 1938 और 39 की मीटिंग जो थी उसमें प्रिसाइड किया था। ठीक है, और अगर लाला लाजपत राय जी का देखा जाए तो एक स्पेशल सेशन हुआ था 1920 में, उसको प्रिसाइड किया था लाला लाजपत राय जी ने। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 24, इन विच ईयर डिड गोपाल कृष्ण गोखले फाउंडेड सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का भी उन्होंने फाउंड करी थी 1905 में ही फाउंड करी थी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर प्रिसाइडेड ओवर कांग्रेस सेशन एट कलकत्ता इन 1906। देखिए 1905 का जो सेशन हुआ बनारस में हुआ, 1906 का जो सेशन हो रहा है एक बार साउथ में होता है एक बार नॉर्थ में होता है। ठीक है, तो एक कलकत्ता में हो रहा है, तो ये एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए, कलकत्ता हालांकि ईस्ट में हो जाएगा और वहाँ पर अगर बनारस देखा जाएगा तो नॉर्थ में ही है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। वैसे जनरली देखा जाता था कि एक बार साउथ में होता था तो एक बार नॉर्थ में होता था सेशन। ठीक है, तो 1906 का सेशन किसने लीड किया था, प्रिसाइड किया था, तो ये थे दादा भाई नारोजी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए, कांग्रेस पास दी स्वराज रेजोल्यूशन इन ईयर 1905। तो 1905 में स्वराज रेजोल्यूशन को पास कर दिया गया था। पर्पस ऑफ दिस रेजोल्यूशन वाज, तो इसका रेजोल्यूशन क्या था, स्वराज रेजोल्यूशन का मतलब क्या था, राइट टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर देमसेल्फ बट इट वाज नॉट डन, गलत, टू सिक्योर सेल्फ रूल। स्वराज का मतलब क्या होता है, सेल्फ रूल। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं, स्वराज एज नेशनल डिमांड वाज फर्स्ट मेड बाय। तो देखिए स्वराज की जो पहली बार डिमांड करी थी वो किसने करी थी, आपको यहाँ पर बताना है। तो बाल गंगाधर तिलक गलत है, सी आर दास भी गलत है, दादा भाई नारोजी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, और कब करी थी, तो वही जो 1906 की मीटिंग हुई थी कलकत्ता सेशन में, उसी में ही इन्होंने पहली बार स्वराज का नेशनल डिमांड किया है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस द वर्ड स्वराज वाज अटर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार जो स्वराज वर्ड आया ये कब आया, तो कलकत्ता सेशन 1906 में आया, वही जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वही है ये। फर्स्ट लीडर टू यूज द वर्ड स्वराज वाज, अब देखिए यहाँ पर दूसरी चीज पूछी गई है, पूछा गया है पहले लीडर कौन थे जिन्होंने स्वराज वर्ड को यूज किया। तो पहली बार जो स्वराज वर्ड यूज किया है ये बाल गंगाधर तिलक जी ने यूज किया है, याद रखिएगा। अगले पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 30 है, दादा भाई नारोजी वॉज फॉर्मली नोन एज। तो इनको क्या कहा जाता था, मतलब इनको और क्या कहा जाता था आपको बताना है। तो इनको पंजाब केसरी तो लाला लाजपत राय जी को कहा जाता था, गुजरात रत्न भी गलत है, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर थे। गुजरात रत्न अगर आप देखेंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। ठीक है, या चलिए आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को गुजरात रत्न कहा जाता है या किसी और को कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है किसको, दादा भाई नारोजी को। इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा और बताइएगा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, द फर्स्ट इंडियन इलेक्टेड टू द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स वाज दादा भाई नारोजी हु कंटेस्टेड ऑन द टिकट ऑफ। अब देखिए जो पहले इंडियन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में इलेक्ट हुए थे, मतलब वहाँ की असेंबली में इलेक्ट हुए थे, वो दादा भाई नारोजी थे। ठीक है, अब आपको बताना है किस पार्टी से इलेक्ट हुए थे, तो ये लिबरल पार्टी से इलेक्ट हुए थे। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। ठीक है, अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, हु वॉज कॉल्ड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। बहुत आसान हो गया, दादा भाई नारोजी इज द करेक्ट आंसर। 33 फिर वही क्वेश्चन है, दादा भाई नारोजी हो जाएगा। एक ही तरीके के बार बार क्वेश्चन, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट दादा भाई नारोजी। कौन सा स्टेटमेंट इनके बारे में सही नहीं है ये आपको यहाँ पर बताना है। ही रोट बुक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, बिल्कुल सही बात है। ही वर्कड एज प्रोफेसर ऑफ गुजराती एट यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, बिल्कुल सही है। ही लेड द फाउंडेशन ऑफ वुमेन्स एजुकेशन बॉम्बे, भी सही है। ही वॉज, ये देखिए कंजर्वेटिव पार्टी गलत दे दिया गया, लिबरल पार्टी थी उससे इलेक्ट हुए थे।
डी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, इन विच ईयर पावर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज रिटन, मतलब किस ईयर में पब्लिश हुई थी आपको बताना है बुक जो दादा भाई नारोजी की है। ये 1901 में पब्लिश हुई थी। ठीक है। 36 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट दादा भाई नारोजी। वही देखिए सेम तरीके का ही क्वेश्चन है, बस इसमें स्टेटमेंट्स अलग अलग दे दिए गए हैं। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड, बिल्कुल सही, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स के ये प्रोफेसर बने थे एल्फिंस्टन कॉलेज के। बिल्कुल सही बात है। ही वॉज इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट में इलेक्ट हो गए थे, बिल्कुल सही बात, 1892 में इलेक्ट हुए थे, याद रखिएगा, डेट ईयर इंपॉर्टेंट है। ही स्टार्टेड गुजराती जनरल, अब देखिए गुजराती जनरल थी रस्त गुफ्तर, इन्होंने इसको स्टार्ट किया था, याद रखिएगा गुजराती जनरल थी ये, रस्त गुफ्तार या गुफ्तर, ये भी बात बिल्कुल सही है। फोर्थ गलत है, ही फॉर 4 टाइम्स ही प्रेसाइडेड, देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि फॉर 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स नहीं होना चाहिए यहाँ पर, अगर 3 टाइम्स होता तो सही हो जाता। अब ये 3 कब कब है, तो 1886 में पहली बार ये प्रिसाइड किए थे। 1886 का सेशन याद रखिएगा कलकत्ता में हुआ था। ठीक है। एक अभी हमने देखा ही था 1906 वाला, वो भी इन्होंने प्रिसाइड किया है, और उससे पहले एक बार इन्होंने 1893 में प्रिसाइड किया था, ये लाहौर में हुआ था। तो एक लाहौर हो गया और 2 कहाँ के हो गए, कलकत्ता के हो गए, 1906 कलकत्ता। तो टोटल नंबर ऑफ कांग्रेस सेशन जो इन्होंने प्रिसाइड किए हैं वो 3 है, 4 नहीं है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसलिए बिल्कुल सही है। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू ब्रिटिश पार्लियामेंट, तो पता ही चल गया होगा आपको। ठीक है, दादा भाई नारोजी इज दी करेक्ट आंसर। एट विच सेशन वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, नरम दल एंड गरम दल। नरम दल का मतलब क्या होता है, मॉडरेट्स, ठीक है, जिनकी डिमांड जो होती थी बहुत आसानी से पूछते थे। ठीक है, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं, कई लोगों ने ऐसा कहा है कि भीख मांगते थे ये ब्रिटिशर्स से और ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, और गरम दल जो थे बड़े एग्रेसिव हुआ करते थे, ये एग्रेसिव नहीं थे। ठीक है, ये पत्र लिखते थे, जाके प्रेयर करते थे, सब चीज़ें करते थे अंग्रेजों के सामने। तो ये है नरम दल और गरम दल। तो ये डिवीजन कब हुआ है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बॉम्बे, सूरत, इलाहाबाद और लाहौर, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो कब हुआ है डिवीजन, तो आपको बताया था सूरत स्प्लिट में हुआ था 1907, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 39 पे आते हैं, वेयर डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस गॉट डिवाइडेड इनटू, यही है, वही सेम क्वेश्चन है, सूरत स्प्लिट हो जाएगा। द प्रेसिडेंट ऑफ सूरत सेशन, अब देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि सूरत सेशन जो हुआ था उसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो ये रास बिहारी घोष जी थे। ठीक है, बोस नहीं याद रखिएगा, घोष हैं। बोस, जो रास बिहारी बोस हैं, ठीक है, वो अगर आप देखेंगे तो ये इंडियन नेशनल आर्मी से रिलेटेड है। जो सुभाष चंद्र बोस वाली इंडियन नेशनल आर्मी है, पहले उसको आरबी बोस ही लीड कर रहे थे, बाद में उसको सुभाष चंद्र बोस जी ने लीड करना स्टार्ट कर दिया था। Which was the what was the main reason for a split in Indian National Congress at सूरत in 1907? तो जो सूरत स्प्लिट हुआ उसके पीछे आपको बताना है जो मेन रीजन था वो क्या था। तो ए ऑप्शन दिया गया, इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनलिज्म इनटू इंडियन पॉलिटिक्स बाय लॉर्ड मिंटो, गलत है। एक्सट्रीमिस्ट लैक ऑफ फेथ इन द कैपेसिटी ऑफ मॉडरेट्स टू नेगोशिएट विद ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक, बिल्कुल सही बात है, यही इसका आंसर होगा। क्योंकि देखिए एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो विश्वास ही नहीं कर रहे थे कि जो मॉडरेट्स का मेथड था जिससे वो नेगोशिएट कर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, ठीक है, बातचीत कर रहे थे, लेटर्स लिख रहे थे, तो उनको नहीं लग रहा था इससे कुछ होने वाला है। इसी वजह से उन्होंने क्या कर दिया, स्प्लिट हो गए, मतलब उनका तुम अपने रास्ते रहो, हम अपने रास्ते रहेंगे और देखते हैं कौन जीतता है, मतलब कौन अपने, मतलब ये कह सकते हैं इंडिपेंडेंस मूवमेंट में आगे बढ़ पाता है। हालांकि जब गांधी जी आते हैं तो हर चीज़ पूरी प्रॉपर हो जाती है, सब एक हो जाते हैं, और गांधी जी के मेथड्स इस तरीके थे कि ज़्यादातर ने उसको फॉलो किया। हालांकि कुछ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हुई लेकिन उसको ब्रिटिशर ने असफल कर दिया था पूरी रूप से। ठीक है, अगले पे आते हैं 42, देखिए क्या कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ अ स्प्लिट इन कांग्रेस इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 20th सेंचुरी बिगेन ओवर। अब किससे रिलेटेड, मतलब कब स्टार्ट हुआ, किससे रिलेटेड है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो जो स्प्लिट हुआ है उसके बारे में ही यहाँ पर देखिए पूछा गया है। तो ये स्ट्रेटजीज ऑफ कांग्रेस मूवमेंट बिल्कुल सही है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कांग्रेस ये भी सही है, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन ये भी सही है, तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। स्प्लिट ऑफ सूरत या सूरत स्प्लिट कब हुआ था, 1907 में हुआ था। व्हेन वाज फर्स्ट पार्टीशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड, तो पहला पार्टीशन वही सूरत स्प्लिट की बात हो रही, 1907 हो जाएगा। वही सेम देखिए क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा बदल दिया गया है, सूरत स्प्लिट वाज लेड बाय, तो अभी हमने आपको बताया था सूरत स्प्लिट जो था
इसको लीड किसने किया था? ठीक है, तो सूरत स्प्लिट को लीड किया था किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। अभी आप ये सोच रहे होंगे इसको लीड अगर देखा जाए, इसमें सेशन के प्रेसिडेंट तो रास बिहारी घोष जी थे। पूछा गया है इसको लीड किसने किया? लीड मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, एक्सट्रीमिस्ट की तरफ से कौन लीड कर रहा था, ये पूछना चाहिए था। तो एक्सट्रीमिस्ट की तरफ से लीड कर रहे थे लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, लाल बाल पाल आप लोग ने सुना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 3 एक्सट्रीमिस्ट लीडर है जिन्होंने पूरा एक तरीके से इंडियन नेशनल मूवमेंट को ही पलट के रख दिया था। तो इस तरीके से 45 क्वेश्चंस थे जो हम लोग ने देखे। इसके अलावा हर एक टॉपिक के एमसीक्यूज हैं जो हम लोग ने प्लेलिस्ट में लगाए हैं, उसको आप जाके देख सकते हैं और अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।